हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 19 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो यार पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मोलरिटी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कैलकुलेट करने के बाद 0.25 आएगा। ठीक है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है व्हेन मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज। तो इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम मेटल। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट होता है। तो आपका ये सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे द लिस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी SbH3। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, तो यहाँ Fe आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस KOH एक्वस को अगर अभिक्रिया करवाया जाए तो प्रोडक्ट ए जो आएगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा जो यूनिट सेल होगा, तो वहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और कई बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे यार यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो यार बहुत समय कम है, आप लोगों को केवल क्विक रिविजन करवाया जा रहा है, तो यार यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 31.76 ग्राम ऑफ Cu। ठीक है, कॉपर का 31 ग्राम 0.76 ग्राम आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वन एर्किल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए वन एर्किल प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ZR का जो एलिमेंट है इसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज। तो फास्फोरस का एटोमिसिटी कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस HgCN इसका अभिक्रिया हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा ए में तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NC। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने देखा था इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था जिसमें आंसर आपका आया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN। ठीक है, जैक बोर्ड में क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत घुमा के पूछता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान में रखेंगे। चलो यार अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP इज 3 डायमेंशंस। ठीक है, 3 डायमेंशंस में यहाँ पे किसका पूछ रहा है, HCP का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका 74%। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या इफेक्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पर, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, तो वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने पे, किसके इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल टाइटेनियम 4+ आयन आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FCC। ओके, तो आप लोग याद रखेंगे इसे भी। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इन क्या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ
361 pm. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर? ठीक है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 128 पिकोमीटर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, अ मिक्सचर टू लिक्विड्स ए एंड बी हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी, द मिक्सचर इज। तो कैसा मिक्सचर है भैया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नॉन आइडल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, फॉर अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3 शुड बी एडेड इन 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 297 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 297 ग्राम। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड विच एक्ट एज। ठीक है, तो कैसे एक्ट करेगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड पी ब्रिजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, कितना संख्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस इज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu इज। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका Ar3D10 4s1। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे 3 मेटल्स दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे उसका रिस्पेक्टिवली आपका वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, कितना इसमें वोल्ट जा रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर कितना होगा? ठीक है, रिड्यूसिंग पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ज्यादा होगा, उसके बाद आपका आ जाएगा सी, उसके बाद आपका आ जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका आपका इस तरह से ये सज जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, इस अभिकारक में अगर ड्राई ईथर को लिया जाए और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा और उसे क्या कहा जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बनेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, CH3CHO+2H यहाँ पे कैटेलाइज्ड लगाया हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए CH3CH2OH। ठीक है, तो आप लोग क्विक रिवीजन करो यार, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहे हैं हीट और सनलाइट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। IUPAC को IU पैक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे इसका। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे 32 नंबर, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। तो क्या देता है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH देता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिएक्शन ऑफ HCHO विथ CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr आपका फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स। आपका हाइड्रोलाइसिस फॉलो करेगा तो क्या गिव करेगा, मतलब क्या देगा? तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH आपका देगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 34 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे C2H5 सिंगल बॉन्ड OH के साथ H2SO4 आपका किस केल्विन पे? आपका 443 केल्विन पे अगर रिएक्शन करवाया जाए तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3 उसके साथ आपका HI आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? तो इसका प्रोडक्ट होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड I हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
तो यार यहाँ पे आप लोगों का पूरा 35 का 35 क्वेश्चन आप लोगों को डील कर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ से आप लोगों को 60 to 70% आपका क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।